प्रभुओं का प्रभु, तू महान प्यारे प्रभु। प्रभु आपका उपस्थित होने पाए पिता परमेश्वर, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। तेरे हाथों में दे दूं, मैं तेरे ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। सचमुच में प्रभु आपके हाथ प्यारे प्रभु हमारे ऊपर है प्यारे प्रभु। प्रभु हम तेरे कला है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हमारे प्राण को प्यारे प्रभु तुझे सौंपते हैं प्यारे प्रभु। खुद को तेरे हाथों में दे दूं, जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरे ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा ऊपर में है प्यारे प्रभु, तेरे हाथ ऊपर है प्यारे प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, यीशु आपका जीवित नाम को धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। प्रभु तू सबको संभालने वाला परमेश्वर केवल तू ही है प्यारे प्रभु। सबको विजय देने वाला प्रभु केवल तू ही है प्यारे प्रभु। प्रभु इस जगह पर तेरा उपस्थित होने पाए प्यारे प्रभु। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। आराधना प्रार्थना में प्यारे प्रभु आपका उपस्थित हो, क्या मांगते हैं आपको उद्धार करता है, इस नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें, आमीन। फिर से मैं परमेश्वर के नाम को
धन्यवाद देता हूँ इस लाइव मीटिंग में, और जितने लोग देख रहे हैं और जुड़े हैं सभी को मेरा हृदय भरा जय मसीह करता हूँ। सबको मेरे तरफ से जय मसीह हो। क्योंकि हम लोग बड़ा चिंता कर रहे हैं, वचन पहले से भी पढ़े होंगे लेकिन उतना ध्यान नहीं देते होंगे, कोई तो ध्यान देते होंगे। फिर भी हम लोग चेतावनी पाना है। हम लोग कलीसिया के बारे में हम लोग शिक्षा पा रहे हैं, कलीसिया कैसा होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कलीसिया कैसा होना चाहिए। अभी हम लोग चिंता कर रहे थे कलीसिया को इस समस्या ने बोल रहे हैं तेरा विरुद्ध में कुछ बात है। मेरा प्रियो, आज कितना कलीसिया है जब इस समस्या जांच रहा है, परख रहा है, देख रहा है, तो कलीसिया क्या है, इस मसीह का विरोध में है। इसलिए फिर भी इस मसीह ने बोल रहा है तो अभी पश्चाताप करने के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है, सबसे बड़ा बलिदान है जब इस मसीह के पास प्रायश्चित अर्थात पश्चाताप करेगा। सबसे बड़ा चीज है। मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग देखते हैं परमेश्वर हमारा संग है, साथ है बोल के हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के अधीन में हम लोग रहना चाहिए। इसमें हम लोग देखते हैं परमेश्वर इस मसीह बोल रहा है तेरा विरुद्ध में है, तू एक स्त्री को जगह दिया है। इसमें लिखा है जिजबेल नामनी, जिजबेल है क्या, इजबेल करके एक स्त्री है। वो स्त्री क्या कर रही है, परमेश्वर को दास लोगों को व्यभिचार सिखा रही है, और जो अशुद्ध वस्तु है, शैतान का जो प्रसाद है, उसको लोगों को खिला करके परमेश्वर के अलग कर रही है। लोगों को पता नहीं है और अच्छा है और भविष्यवक्त्री है बोल के लिखा है बाइबल में। ऐसी कलीसिया है और भविष्यवक्त्री है। वो भी ये छोटा मोटा पद नहीं है, बड़ा पद है, भविष्यवक्त्री है। मेरा प्रियो, आजकल भी भविष्यवक्ता लोग बहुत है, ठीक है। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करना हमका जरूरी है। दुनिया के लिए भविष्यवाणी करना है और कलीसिया लोगों के लिए, हमारे लिए भविष्यवाणी करना, हम जैसा कि सतर्क हो जाए। लेकिन इसमें और लिखा एक भविष्यवक्त्री है जो भविष्यवाणी कर रही थी और परमेश्वर का दास लोगों को व्यभिचार काम सिखा रही थी, शैतान का पूजा किया वाला लोगों को खिला रही थी। लोग ये सब काम करके भी हम लोग अच्छा है बोल रहे थे, हम लोग बहुत अच्छा है बोल रहे थे। ये थिउथिरा करके एक कलीसिया है, उसमें लोग रहते थे। मेरा प्रियो, अजीब बात है, मैंने पहले परखो हमारा कलीसिया को, हमारा बीच में भी कोई भविष्यवक्ता है तो भविष्यवाणी पूरा हो रहा है कि नहीं, उसको देखना है। किसके जरिए से भविष्यवाणी हो रहा है, क्या शैतान नहीं कर सकता है? शैतान का आत्मा भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, वो भी जानता है, वो भी एक आत्मा है, वो भी तो जानता है। लेकिन परमेश्वर आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के आधार पर होता है। परमेश्वर का भविष्यवाणी परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जो भविष्यवाणी होता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार भविष्यवाणी होता है और भविष्यवाणी सही है। मेरे कहने का है, इसमें हम लोग देखते हैं एक जो इजबेल करके एक भविष्यवक्त्री है, वो कलीसिया में रहती थी और दुष्कर्म करने के लिए सिखा रही थी। स्त्री बोलने से क्या स्त्री है, वो स्त्री नहीं है। इसको हम लोग देखते हैं चिकनी चुपड़ी बात करके लोगों को फंसा रही थी। आज हम लोग देखते हैं मेरा प्रियो भाई और कलीसिया, आज का कलीसिया का परिस्थिति कैसा है। मैं सब कलीसिया को नहीं बोल रहा हूँ, कितने कलीसिया को मैं देख रहा हूँ, कलीसिया को बेचा जा रहा है, कलीसिया को बेचा जा रहा है, फोटो खींच रहे हैं, कलीसिया को बेचा जा रहा है, कलीसिया को व्यवसाय को बना रहे हैं। एक वो स्त्री नहीं है, ये स्त्री बोलने से कौन है, व्यभिचारी कम से व्यभिचार बोलने से हम लोग क्या समझते हैं, और स्त्री और पुरुष गलत संबंध करते हैं तो व्यभिचारी बोलते हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है, जो गलत काम करता है वो व्यभिचारी करता है। बाइबल में लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे हिजकिय्याह में और यिर्मयाह में पढ़ेंगे और ईसाया में भी पढ़ेंगे, तो व्यभिचार किसका दर्शाता है, जो मूर्ति पूजा करता है को लकड़ी के साथ व्यभिचार कर रहा है बोल के लिखा है। ज्यादा सोना चांदी जो प्यार करता है वो सोना चांदी के साथ व्यभिचारी करता है बोल के लिखा है। जो ज्यादा संपत्ति संसार को यदि ज्यादा प्रेम करता है, यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करता है और संसार के साथ तो व्यभिचारी कर रहा है, बाइबल बताती है।
व्यभिचार बोलने से हम एक ही चीज को हम लोग सोचते हैं, व्यभिचार बोलने से ऐसे, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं है। व्यभिचार बोलने से और दूसरा बात को भी लिखा है, जिसको हम लोग ज्यादा प्रेम करते हैं, संसार को, कुछ भी चीज को ज्यादा हमारा जीवन में बीच में बैठाते हैं, तो उसी को बाइबल क्या बोलती है, व्यभिचार कर रहा है बोल के। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरा प्रियो, ये जो स्त्री बोलने से कौन है, इसको हम लोग जानना चाहिए। व्यभिचार सिखा रहा है, आज कलीसिया को बेचा जा रहा है, संपत्ति लालसा दे रहे हैं। मेरा प्रिय लोग, परमेश्वर जिसको, परमेश्वर का बुलाहट जिसको नहीं है, लोगों के द्वारा भी सेवा चल रहा है। जिसको परमेश्वर नहीं छाटा, परमेश्वर नहीं चुना, वो भी आज सेवक हो रहा है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन दुनिया कैसा परिस्थिति, हमारा कलीसिया कैसा हो गया है, हम लोग सीखना पड़ेगा। यहाँ पर आजकल भविष्यवक्ता भी ज्यादा है और भविष्यवक्ता भी ज्यादा है, होना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए। अन्य भाषा भी बोल रहे हैं तो परमेश्वर आत्मा के द्वारा होना चाहिए। यदि अन्य भाषा बोलना है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए, अनुवाद करने के लिए बाइबल लिखा है। ये क्या प्रार्थना कर रहा है उसको अर्थ करने के लिए प्रार्थना करो बोल के बाइबल में लिखा है। तो ऐसा हो रहा है कि आज कुछ भी बोल देते हैं हम लोग, अन्य भाषा पवित्र आत्मा है बोलते हैं। ठीक है, पवित्र आत्मा भी ऐसी करता है, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि कैसा है। इसलिए मैं चिंता करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाइबल के वचन को पढ़ने के लिए कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा कैसा काम करता है। बाइबल में लिखा है, प्रेरित का काम 1:8 में लिखा है, जो पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारे ऊपर में, सर्वप्रथम क्या काम करते हैं उन लोग। बाइबल में लिखा है, प्रेरित का 1:8 में लिखा, आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, प्रचार भी सुने होंगे। प्रेरित का 1:8 में लिखा है, जो पवित्र आत्मा आएगी समस्तों को ऊपर में, समस्त सबके ऊपर में, तो क्या करेंगे, सारे दुनिया में जाकर के लोग प्रचार करेंगे, लोगों को आत्मा बचाएंगे, लोगों को ठीक करेंगे, सुसमाचार को प्रचार करेंगे, यीशु मसीह का को प्रचार करेंगे, लोगों को जीतेंगे, पाप से छुड़ाएंगे, शैतान का बंधन से लोग छुड़ाएंगे। ये है पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का अभिषेक। इसलिए बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह खुद बोला अपना चेला लोग को, जब तक ऊपर से शक्ति नहीं पाओगे तब तक यरूशलेम में था, माने यरूशलेम में रहो। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, कलीसिया में लेलीन रहना है, प्रार्थना में प्रभु के पास रहना है। ऊपर में यदि शक्ति मिलेगा तो काम करो, नहीं तो मत करो। खेलने का चीज नहीं है। इसमें हम लोग देखते हैं, इस स्त्री के बारे में हम लोग देखते हैं, इजबेल जो स्त्री है वो क्या काम कर रही है, कलीसिया को बर्बाद कर रही है। फिर भी इस मसीह चेतावनी दे रहे हैं, इसको काहे के लिए इसको बीच में रखे हो, इसके काम को काहे के लिए तुम लोग स्वयं कर रहे हो, पहचानो उसको, काम को बंद करो। एक कलीसिया बंद करने का भी नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर भी इस मसीह ने चेतावनी दे रहा है, तेरा विरुद्ध जा रहा हूं, तुम लोग पश्चाताप करो, उसको काम को बंद करो, उसको निकाल दो, तो वो अच्छा हो जाओगे, मैं तुमको ले जाऊंगा। इसका अर्थ तो ये है। मेरा प्रिय भाई और बहनों, इजबेल जो है क्या कर रही है, पाप काम करा रही है। इजबेल स्त्री बोलने से स्त्री नहीं है, आज का दुनिया का व्यवसाय चल रहा है, संस्था चल रहा है। बोलते हैं मैं परमेश्वर का दर्शन पा करके ये संस्था बनाया है। ये सब झूठ मूठ बात कितने लोग बोलते हैं, सब लोग को मैं नहीं बोल रहा हूँ, कितने जगह में झूठ मूठ बात भी बोलते हैं। बर्बाद कर रहे हैं कलीसिया को, बेचा जा रहा है कलीसिया को, व्यवसाय किया जा रहा है, नाना प्रकार काम किया जा रहा है। ये सब क्या है, हम लोग को सोचना पड़ रहा है, हम लोग कौन सा समय में दुनिया में वास कर रहे हैं। इस मसीह तो आने का समय में है, कलीसिया सतर्क रहना चाहिए। हालेलुया। इसमें हम लोग देखते हैं और एक वचन पढ़ेंगे, एक कलीसिया के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है, प्रकाशित वचन हम लोग देखते हैं, प्रकाशित वचन में हम लोग पढ़ेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वचन उसका 19 अध्याय,
उसके 7 पद में क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर लिखा है, एक बात लिखा है कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है 7 पद में। कलीसिया के बारे में क्या लिखा है? पढ़ो। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विहा आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है, यूहन्ना दर्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कलीसिया के लिए कितना इंतजार स्वर्ग में है। पवित्र कलीसिया के लिए स्वर्ग का लोग भी बड़ा खुशी कर रहे हैं, स्वर्ग लगा को भी बड़ा आनंद कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है आओ हम आनंद करें, मगन करें। क्योंकि काय के लिए आनंद करें? किसके द्वारा आनंद करेंगे? कौन सा द्वारा आनंद करेंगे? ना इस मसीह का अर्थात दुल्हा का ब्याह अर्थात शादी पहुंच रहा है। हालेलुया। कितना मेरा खुश लगता है। हम लोग पवित्र लोग जितना है दुनिया में जी कलीसिया है, एक दिन इस मसीह के साथ शादी के जैसा पवित्र संगति में रहने के लिए हम लोग एक दिन जाएंगे। यहाँ पर लिखा है शादी करके एक वर्ड लिखा है। शादी का अर्थ क्या है? सब दिन के लिए एक ही साथ रहना है, एक ही होना है, एक ही साथ रहना है। मेरा प्रियो कलीसिया के लिए आज स्वर्ग का जितना दूत लोग है, स्वर्ग का जितना ओल्डर लोग है, प्राचीन लोग है, 4 प्राणी है और जितना प्राचीन लोग है और लाखों कोटि कोटि स्वर्गदूत लोग है, किसके लिए आनंद करेंगे? कलीसिया के लिए आनंद कर रहे हैं। जब कलीसिया इस समस्या के पास चला जाएंगे, इस समस्या के साथ मिल जाएंगे, उस दिन में स्वर्ग में कितना आनंद रहेगा, कितना आनंद रहेगा। इसलिए लिखा है वहां पर आओ हम आनंद करेंगे। और एक बार पढ़ी उसी को, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यहाँ पर लिखा है दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर रही है। दुल्हन बनने से कौन है? यीशु मसीह का कलीसिया है। ये दुल्हन है जो पौलुस लिखा है 2 कोरिन्थी 11 अध्याय में लिखा है, हम पवित्र के नाम से, पवित्रता से हमको मंगनी हुआ है, एक दिन शादी होगा उनको। इसमें लिखा हुआ है क्या बोल के, अब हम आनंद करेंगे, मगन करेंगे, क्योंकि दुल्हन तैयारी है। आज तैयारी है क्या आप और मैं एक दुल्हन के समान दुनिया में रह रहे हैं। हम इंतजार है कब हमारा शादी होगा, कब हमारा शादी होगा। हमारा दूल्हा अभी तक नहीं आए हैं, आने के लिए भी प्रस्तुत है, आने के लिए तैयारी है। आज दुल्हन को और एक दूल्हा हमको नष्ट कर रहा है। एक दूल्हा है संसार में बर्बाद कर रहा है, जैसे कि हमारा शादी कैंसिल करे, हमारा शादी बर्बाद हो जाए। और एक मूर्ख है, इसलिए इस मसीह वाला बोला चोर केवल चोरी और बोध और विनाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं ऐसा के लिए नहीं आया हूँ, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। और एक चोर है इस मसीह का दूल्हा को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। आजकल कितने कन्याएं लोग हैं, मंगनी हो रहता है, शादी का दिन पहुंचते रहता है और दूसरा के लिए चला जाते हैं। मैं कितना जगह में देख रहा हूँ, हमारे एरिया में भी हो और कहीं कहीं पर भी हो, जहाँ जिसका मंगनी हो रहता है, शादी पहुंचने वाले हैं, शादी के लिए लोग जुगाड़ करते रहेंगे। अब माँ बाप बड़ा खुश होते रहेंगे, सब ठीक होते रहेगा, वो दूल्हा भी खुश होते रहेगा, मेरा पत्नी है मैं एक दिन शादी करूंगा बोल के। लेकिन वो दूल्ही क्या करती है? दूसरे के लिए भाग जाती है कि नहीं? दूसरे के लिए भाग जाती है। ये चोर के लिए भागती है, वो जिसके लिए माँ और बाप का जो आशीष मिलना था, इसमें क्या दूल्हा दूल्ही को आशीष मिलेगा? परमेश्वर के लोगों को आशीष मिलना था, ऐसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा के लिए, चोर के लिए भाग जाती है और जाकर के बाद में अच्छा तो रहने से ठीक है, नहीं तो रो रो के दिन जाता है, रो रो के दिन जाता है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये दूल्ही है संसार में और ये एक चोर है, वो बर्बाद करने के लिए है, वो शैतान है, बर्बाद करने के लिए है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरा प्रियो भाई और बहनों, हम लोग परमेश्वर का दुल्हन है, हम इस मसीह का दुल्हन है, हमारा दूल्हा एक दिन आने वाला है। इसलिए इसमें लिखा है दूल्ही क्या कर रही है? अपने आप को सजा रही है। आप लोग कितना सजा रहे हैं? वो शादी होने के लिए कितना सजा रहे हैं?
शादी होने के लिए आपका क्या क्या, आज का शादी होने के लिए हम लोग देखते हैं, कन्या लोग को देखता हूँ शादी का दिन में नाना प्रकार चीज को, केमिकल चीज को अपना सिर में लेपते हैं, सोना चांदी पहनते हैं, नाना प्रकार कलरिंग होते हैं। लोग मेरे को देखेंगे और अच्छा होगा बोल के लोग करेंगे, बहुत अच्छा सजाते हैं। शरीर में नाना प्रकार रंग बिरंग का चित्र बनाते हैं, हाथ में बनाते हैं, मुंह में बनाते हैं, और अष्ट में भी लिपस्टिक मारते हैं, नाना प्रकार करते हैं क्योंकि शादी है बोल के। लेकिन इस मसीह का दुल्हन कैसा तैयार होती है, ये सब नहीं है, बेकार है। वो पवित्रता है, प्रार्थना है, परमेश्वर का नाम से चलना है, स्टाइल मारना दुनिया में नहीं है। एक दिन तो हम लोग स्टाइल मारेंगे, इस मसीह के राज्य में जाएंगे, हमारा दूल्हा का साथ हम लोग जब शादी हो जाएंगे तो स्वर्ग का अलंकार अर्थात स्वर्ग का श्रृंगार हम पहनेंगे। संसार का श्रृंगार बर्बादी है, इसलिए पौलुस लिख रहा है और औरत लोगों को, स्त्री लोगों को, और पतरस भी लिख रहा है स्त्री लोगों को, सब लिख रहे हैं स्त्री लोग को, जो दिखावटी के लिए श्रृंगार मत करो, जो परमेश्वर देखता है वही श्रृंगार अपना दिल में करो। हालेलुया। अपना दिल में जो श्रृंगार है अच्छा है उसी को करो, और ये दुनिया का श्रृंगार करके अपना मन का घमंडी मत बनाओ, और चोर के लिए शादी मत होना है हमको। मेरा प्रियो भाई और बहनों, इस मसीह का दिन आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोल के लिखा हुआ है, अपना कन्या अर्थात दुल्हन अपने आप को सजा रही है। हालेलुया। कैसा सजा रही है? नाक कान में पहन रही है क्या सोना चांदी को, गला में पहन रही है हार, और अच्छा अच्छा रंग बिरंग साड़ी भी पहन रही है, कोई मुकुट पहन रही है दुनिया का। आज जो शादी में जो मुकुट दिया जाता है, कल को वो मुकुट नहीं रहता है, कहाँ तो फेंक दिया जाता है, या तो कहाँ तो टांगे दे रहते हैं, और कितना दिन के बाद वो मुकुट भी नहीं रहता है। लेकिन एक मुकुट हमको इस मसीह और तथा अपना दूल्हा देता है, जो दुल्हन को, वो अक्षय मुकुट है, कभी नाश होने वाला नहीं है। ऐसा मुकुट दिया जाता है, कभी भी नाश नहीं होता है, हमारा सिर में हर समय में रहता है, हर समय सूर्य के समान चमकते रहता है। ऐसा मुकुट हमको देता है। इसमें क्या लिखा है, उसका 6 पद से पढ़िए एक बार, 6 पद से प्रकाशित वचन। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और अजगर का नहीं गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेरे मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलम पहन का अधिकार दिया गया। अच्छा नहीं होगा, उसके नीचे जो उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीने मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। इसमें कितना शब्द लिखा हुआ है। जब दुल्हन अपने आप को सजा रही है इस मसीह का पास शादी होने के लिए, जब शादी हो जाएगी परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, और दुल्हन कैसा शुद्ध वस्त्र दिया जाता है, पवित्रता वस्त्र दिया जाता है, फटने वाला वस्त्र नहीं है, फेंकने वाला मुकुट नहीं है, शरीर में जो चीज है अपने आप को जो सजाते हैं संसार में ऐसा नहीं है, और दूसरा चीज दिया जाता है। कितने लोग कुर्सी को पाने के लिए इच्छा है, तो आज हम पश्चाताप करना है, आज हम ठीक होना है। मेरा प्रियो, कलीसिया के बारे में बहुत कुछ हमको सीखना जरूरी है। हम लोग हर दिन में वचन सुन रहे हैं, चंगाई के वचन सुन रहे हैं, हर दिन में हम और क्या क्या वचन सुन रहे हैं, ठीक है वो भी तो सुनना जरूरी है। लेकिन अभी जो आप पहुंचा है वो पहुंचने वाला है, उसके लिए हम लोग जागृति होना है। इसमें लिखा हुआ है क्या बोल के, दुल्हन अपने आप को सजा रही है। कैसा सजा रही है? वचन के अनुसार सजा रही है। वचन सुन रही है, वचन को सुन रही है तो वचन के अनुसार सजा रही है। जो वचन के अनुसार नहीं सजा रही है वो तो शादी नहीं किया जाएगा। दोनों को दो स्त्री करके लिखा है, एक को छोड़ा जाएगा। यीशु मसीह एक पवित्रता है,
पवित्र प्रभु है। जो आज्ञाकारी नहीं है उसको नहीं पूछता है वो। इसलिए अभी समय रहते रहते मन परिवर्तन करना है। अभी समय रहते रहते पश्चाताप करना है, पाप को छोड़ना है, हमारा गंदा काम को छोड़ना है, हमारे कुकर्म को छोड़ना है और इस मसीह के पास जाकर के गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना करना है, रोना है और हमारे पाप को माफी मांगना है। तो हमको ये अवसर दिया जाएगा, ये अवसर हमको दिया जाएगा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है परमेश्वर का अर्थात इस मसीह का जो दुल्हन है अभी सजा रही है। हालेलुया। कैसा सजा रही है? आप लोग कैसा सजा रहे हैं? कौन सा काम में सजा रहे हैं? संसार का जो वस्तु है उसके पहन करके नहीं सजाना है। संसार का वस्तु तो पूरा नष्ट हो जाता है, संसार एक दिन भागता है। आप लोग पढ़ेंगे संसार, और संसार में जितना चीज है सब एक दिन का स्थान भी नहीं मिलेगा। जो 21 अध्याय 1 पद में लिखा है, प्रकाशित वचन 21 अध्याय 1 पद में क्या लिखा है आप पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। यहाँ लिखा है यूहन्ना का दर्शन में, पहला आकाश और पहला समुद्र और पहला दुनिया भाग रही थी। ये भागने वाले हैं, ये लोग सब भागेंगे, ये लोग के लिए जगह भी नहीं मिलेगा, ये लोग को जगह नहीं मिलेगा। 18 का 11 पद में क्या लिखा है? यहाँ पर जगह भी नहीं मिलेगा, भागते रहेंगे। यूहन्ना देख का अचंभा हो रहा है, अरे दुनिया, इतना बड़ा दुनिया कैसे भाग रहा है, इतना बड़ा समुद्र भी कैसा भाग रहा है, इतना बड़ा आकाश भी कैसा भाग रहा है। उनके लिए जगह भी नहीं मिल रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है। इस मसीह का क्रोध का दिन में ये काम होगा, जब कलीसिया चला जाएगा, महाक्लेश चालू हो जाएगा, ये सब होते रहेगा। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और हाँ कितना का 18 का 11 पद है। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा। ठीक है, हम लोग इसमें हम ध्यान देंगे। यूहन्ना का दर्शन में क्या देख रहे हैं? ये पृथ्वी भाग रही है, इसलिए बाइबल में लिखा सांसारिक मत बनो, सांसारिक को प्यार मत करो। जो संसार को प्यार करता है परमेश्वर का प्रेम उसके पास नहीं रहता है, परमेश्वर को भी नहीं भागेंगे। वो बनाने वाला है, सृजनहार है और हर समय में रहते हैं। उनका शुरुआत का उनका अंत का कोई नहीं जानता है। इसमें लिखा हुआ है क्या बोल के, इसमें क्या बोल के लिखा हुआ है? पृथ्वी भाग रही है, आकाश भी भाग रही है, समुद्र भी भाग रही है। भाई बहन, आप लोग कितने लोग सुन रहे हैं तो थोड़ा चिंता करो। हम लोग जो दुनिया है, ये दुनिया बाद में क्या होने वाला है? भागने वाला है। दुनिया को कितना प्यार करोगे? तो हम लोग दुनिया को कितना प्यार करते हैं। दुनिया का बड़ा बड़ा इच्छा है, दुनिया में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा। तो कोशिश तो करते हैं, लेकिन समय आएगा इसके लिए कोई जगह भी नहीं मिलेगा, इसके लिए कोई जगह नहीं मिलेगा। लेकिन इसके भागने के बाद एक न्यू यरूशलेम, हालेलुया, एक नया यरूशलेम स्थापित होना है, जहां पर कलीसिया सर्वदा रहेंगे, सर्वदा परमेश्वर के साथ से रहेंगे, उनका मुंह दर्शन करते रहेंगे, उनका आराधना करते रहेंगे, खुश से खुश रहेंगे। जहाँ दुख नहीं है, जहाँ शोक नहीं है, जहाँ दरिद्रता नहीं है, जहाँ गरीबी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, और उसके साथ रहना है। ऐसा भागने का बाद में होगा। इसलिए मैं आज ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। यदि होगा तो शाम को आप लोग जुड़िए, शाम को आप जुड़ेंगे तो और कुछ हम लोग सीखेंगे इसी बारे में। मेरा प्रियो, कलीसिया कितना सतर्क होना चाहिए, कलीसिया कितना सतर्क होना चाहिए, कितना अच्छा रहना चाहिए। इसलिए प्रभु वो कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। प्रभु आपको और मेरे को बहुत ऐसे इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।